हेलो बच्चों, आई होप सब अच्छे से समझ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ को। अब तक हमने क्या किया था, एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था। अब हम उनकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। आज की डीपीपी में जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं वो है साइज, रेडियस, एटॉमिक और आयनिक रेडियाई। जो भी हमारा रेडियस का ट्रेंड होता है अलोंग द पीरियड और डाउन द ग्रुप, ठीक है, वो हम पढ़ चुके हैं। अब देखो शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग एटम हैज़ लार्जेस्ट साइज। तो ऑप्शंस के हिसाब से हम प्रोसीड करेंगे। ऑप्शन ए सीजियम, बी पोटेशियम, सी लिथियम, डी सोडियम। तो चारों के चारों क्या हैं, ये ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैं। क्या है, ये हमारे ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैं। और हमें पता है डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई क्या करती है, इंक्रीज करती है। लिखते हैं हम, डाउन द ग्रुप क्या होगी, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करेगी। ठीक है, क्लियर है सबको। तो अब यहाँ पर देखो ग्रुप में किस तरीके से प्लेस्ड होते हैं एलिमेंट्स। सबसे पहले होता है लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम और क्या है, फिर सीजियम होता है। क्लियर है सबको। पोटेशियम के बाद वैसे तो हमारा क्या आता है, रुबिडियम आता है, ठीक है, बट ऑप्शन में नहीं गिवन है तो सीजियम लिख दिया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि सीजियम का क्या होगा, लार्जेस्ट साइज होगा। क्लियर है सबको। और लिथियम का क्या होगा, स्मॉलेस्ट साइज होगा। तो यहाँ से ऑप्शन सी में लिथियम गिवन है और ऑप्शन ए में सीजियम। तो लार्जेस्ट पूछा हमसे, ऑप्शन ए को हम मार्क कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द बॉन्ड लेंथ ऑफ सीसी बॉन्ड इफ कोवेलेंट रेडियस ऑफ कार्बन इज 0.77 एंगस्ट्रॉम। तो देखो बॉन्ड लेंथ और कोवेलेंट रेडियस के बीच का हम रिलेशन बताते हैं। यहाँ पर क्या होता है, तो देखो ध्यान से, कार्बन कार्बन का बताना है। तो मान लो ये क्या है, हमारे कार्बन कार्बन एटम है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियाइज से दोनों न्यूक्लियाइज के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ कहते हैं। क्या कहेंगे हम उसको, बॉन्ड लेंथ कहेंगे। और हाफ डिस्टेंस को, इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट रेडियस कहते हैं। ठीक है, जिसको हम R से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, देखो L की जगह हम इसको क्या करेंगे, स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई है। ठीक है, तो कोवेलेंट रेडियस का क्या होता है, हमारा d/2 होता है। तो d क्या हो जाएगा, 2 इंटू R। R क्या है, कोवेलेंट रेडियस, d है बॉन्ड लेंथ। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0.77। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.54 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि एंगस्ट्रॉम में गिवन है हमारी रेडियस। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, इन कंपैरिजन टू द पेरेंट एटम द साइज ऑफ द ए cation is smaller but anion is larger. B cation is larger but anion is smaller. तो हमें पेरेंट एटम से cation और anion के साइज को कंपेयर करना है। मान लो ये पेरेंट एटम है, हमने एक पेरेंट एटम लिया, ठीक है। अब इस पेरेंट एटम में मान लो हमारे पास क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन हैं और 7 प्रोटॉन हैं। जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो हमारे पास ये क्या बना देगा, एनायन बना देगा। ये क्या बनाएगा, एनायन। तो यहाँ पर इसके पास क्या हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन एंड 7 प्रोटॉन। बट जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बना देगा, ये कैटायन बना देगा। ठीक है, क्या बनाएगा, ये कैटायन बनाएगा। और कैटायन में क्या होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन एंड 7 प्रोटॉन। क्लियर है सबको। तो यहाँ पर यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है और हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, कम है एनायन के केस में। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ
electrons are more, therefore inter electronic repulsions will take place. इसमें क्या हो जाएंगी, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होंगी, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन टेक्स प्लेस. और हम क्या बोल सकते हैं, 7 प्रोटॉन्स, ठीक है, 7 प्रोटॉन्स जिन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज विल होल्ड 8 इलेक्ट्रॉन्स लूजली. ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, विच लेड टू इंक्रीज इन साइज, विच लेड टू इंक्रीज इन साइज. तो यहाँ पर हमारा साइज क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा. बट अगर हम बात करते हैं कैटायन की, तो क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर लेस देन प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर लेस देन प्रोटॉन्स. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर प्रोटॉन्स, 7 प्रोटॉन्स कैन होल्ड 6 इलेक्ट्रॉन्स मोर एफिशिएंटली. ठीक है, तो जिस वजह से क्या हो जाएगा, हमारा साइज डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर क्लियरली लिख लेते हैं, मोर टाइटली देयरफॉर साइज डिक्रीजेस. साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा. तो यहाँ से देखो ऑर्डर ऑफ साइज हम बता सकते हैं, ऑर्डर ऑफ साइज, एनायन क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, पेरेंट एटम, और उसके बाद क्या आएगा, हमारा कैटायन आएगा. ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, कैटायन इज स्मॉलर बट एनायन इज लार्जर. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एटम हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इन एटम हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटम और आयन हम बोल सकते हैं. तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा साइज हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन साइज उतना ज़्यादा होगा. नेक्स्ट देखो अब, विच वन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ आयोडीन स्पीसीज. तो हमें पता है कि ऑर्डर ऑफ साइज जो हमने अभी अच्छे से पढ़ा है, कॉन्सेप्ट समझा है, लेक्चर में भी समझ चुके हैं, तो यहाँ पर अप्लाई करते हैं. ऑर्डर ऑफ साइज क्या होता है हमारा, एनायन बड़ा होता है पेरेंट एटम से, और हमारा क्या होगा, पेरेंट एटम बड़ा होता है कैटायन से. ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयरफॉर आई नेगेटिव इज ग्रेटर देन आई इज ग्रेटर देन आई पॉजिटिव. तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज. तो क्या क्या दे रखा हमें, क्लोरीन, सल्फर, फॉस्फोरस, आर्गन. ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या करते हैं, ये सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं. कौन से पीरियड से, पीरियड 3 से बिलोंग करेंगे. पहले हमारा क्या आता है, फॉस्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन, फिर क्या आता है, आर्गन. अब आर्गन के बारे में एक बात हमें पता होनी चाहिए, ये क्या है, नियोन गैस. ठीक है, नियोन गैस है. अब यहाँ पर जनरल ट्रेंड क्या होता है, जनरली साइज ऑफ एटम क्या होता है, डिक्रीजेस एज वी मूव अलोंग अ पीरियड. ठीक है, एज वी मूव अलोंग अ पीरियड. तो ये पीरियड 3 में इस तरीके से बिलोंग करते हैं. बट यहाँ पर एक चीज़ है जो हमें पता होनी चाहिए, उसको भी लिख लेते हैं. बट नोबल गैसेस हैव लार्जेस्ट साइज इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स. क्यों होता है ये, इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स. ये क्यों होता है, क्योंकि जो नोबल गैसेस होते हैं उनके बीच में क्या होता है, वीक वैंडरवॉल फोर्सेस होती हैं. ठीक है, बिकॉज इन नोबल गैसेस क्या होती है, देयर आर वीक वैंडरवॉल फोर्सेस, वीक वैंडरवॉल्स फोर्सेस.
जिसकी वजह से साइज क्या होता है हमारा बड़ा होता है। तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ साइज हम लिखते हैं, देखो क्या आ जाएगा, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ साइज क्या होगा हमारा, सबसे ज्यादा होगा नोबल गैस का। अब देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो सबसे पहले सबसे छोटा लिखना है, सबसे छोटा होगा क्लोरीन, उसके बाद हमारा क्या आएगा सल्फर, क्योंकि हमारा क्या है अलोंग द पीरियड डिक्रीज कर रहा है साइज, फॉस्फोरस का ज्यादा, बट आर्गन का क्या होगा सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आर्गन नोबल गैस है, वो मॉलिक्यूल नहीं बनाती है, उसके एटम्स के बीच में क्या रहती है, वीक वैंडरवॉल फोर्सेस। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, इसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होते हैं, इसको हम लिख सकते हैं वीक वैंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, सॉरी एटम्स जो होंगे वो क्या करेंगे, दूर दूर लाए करेंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज द स्मॉलेस्ट रेडियस, तो हमें बताना है स्मॉलेस्ट रेडियस किसकी होगी। अब देखो यहाँ पर जो आयन हमें दे रखे हैं क्या होता है, लिथियम है, सोडियम है, बेरिलियम है और पोटेशियम है। अब हमें ये तो पता है कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम क्या है, ग्रुप 1 एलिमेंट है, ये क्या हो गया ग्रुप 1 और ये क्या हो गया ग्रुप 2। तो ये लिथियम पॉजिटिव क्या होगा सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा Na पॉजिटिव और लास्ट में आएगा K पॉजिटिव। और डाउन द ग्रुप हमारा क्या होता है, आयनिक रेडियाई इंक्रीज करता है। ठीक है, डाउन द ग्रुप क्या होगा, आयनिक रेडियाई इंक्रीजेस, लिख देते हैं हम इसको, डाउन द ग्रुप आयनिक रेडियाई इंक्रीजेस। ठीक है, और यहाँ पे क्या है बेरिलियम 2 पॉजिटिव, और अलोंग द पीरियड क्या होता है डिक्रीज करती है, हम लिखेंगे यहाँ पर अलोंग द पीरियड आयनिक रेडियाई डिक्रीजेस, आयनिक रेडियाई डिक्रीजेस। तो इस वजह से ऑर्डर जो होगा हमारा, ठीक है, स्मॉलेस्ट रेडियाई हमें बताना है, देयरफॉर स्मॉलेस्ट रेडियाई, रेडियस जो है हमारा किससे बिलोंग करता है, Be2 पॉजिटिव से। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं कि देयरफॉर Be2 पॉजिटिव हैज स्मॉलेस्ट रेडियस। और देखो लिथियम और बेरिलियम में हम एक और चीज से कंपेयर कर सकते हैं, क्या होगा, लिथियम पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एटॉमिक नंबर कितना होता है 3-1, एक इलेक्ट्रॉन है, हमने निकाल दिया है पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि उस पर, तो ये क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम 2 पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4-2 इज इक्वल्स टू 2 इलेक्ट्रॉन। ये हमारे हो गए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। क्लियर है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में साइज क्या करता है, साइज डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, विद इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं देयरफॉर Be2 पॉजिटिव इज स्मॉलर देन Li पॉजिटिव। क्लियर है सबको, तो यहाँ से ऑप्शन सी क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। दोनों तरीके से हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ऑफ Mg2 पॉजिटिव, N3 नेगेटिव, Al3 पॉजिटिव, द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग आयनिक रेडियाई। तो देखो यहाँ पर फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, सिंपल सा हमें ट्रेंड याद करना है, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज साइज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव चार्ज के, क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नेगेटिव चार्ज के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव चार्ज के। ठीक है, क्लियर है सबको, तो यहां से देखो हम सब, तो यहां से हम लिख सकते हैं देयरफॉर ऑर्डर ऑफ साइज,
ऑर्डर ऑफ साइज सबसे ज्यादा क्या होगा जिस पर नेगेटिव चार्ज है N3 नेगेटिव, फिर क्या हो जाएगा हमारा Mg2 पॉजिटिव, और उससे भी छोटा क्या होगा जब 2 पॉजिटिव से भी ज्यादा चार्ज होगा Al3 पॉजिटिव पर। अगर हम इनकी बात करें, देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कितने हैं 7, ठीक है 7 प्रोटॉन। Mg2 पॉजिटिव में भी इलेक्ट्रॉन तो 10 है बट नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे क्या है, देखो 12 एटॉमिक नंबर होता है तो 12। इसी तरीके से एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 13 है। तो हम लिख सकते हैं एक और चीज, एक सिंपल ट्रेंड फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज रेडियस जो होता है, रेडियस जो होगा वो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की, ठीक है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतना ही कम क्या होगा साइज होगा। तो यहाँ से देखो ये ऑर्डर किस में गिवन है, N3 नेगेटिव सबसे ज्यादा और Al3 पॉजिटिव सबसे कम, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए मैच कर गया, वो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, व्हेन अ क्लोरीन एटम बिकम्स क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन का मतलब क्या होगा एनायन बन जाता है, ठीक है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इज एडेड, ठीक है। तो ये हो गया क्लोरीन, यहाँ पर कितने थे 7 प्रोटॉन्स, सॉरी 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन। अब उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये क्या हो गया क्लोराइड आयन, पहले क्या था क्लोरीन एटम। अब इसमें क्या है 17 प्रोटॉन है और 18 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या हो गया हमारा, हमें पता है कि ऑर्डर ऑफ साइज जो होता है, ऑर्डर ऑफ साइज में हमें पता है कि एनायन का साइज बड़ा होता है किससे, पेरेंट एटम से, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि उसमें क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम होते हैं और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज कम होता है और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज़्यादा होती हैं, तो साइज हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर Cl नेगेटिव इज, क्या होगा हम लिख सकते हैं रेडियस ऑफ Cl नेगेटिव इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ क्लोरीन एटम। तो यहाँ पर साइज क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, ऑप्शन बी इंक्रीजेस इज द करेक्ट आंसर। हम लिख देते हैं, हम दोबारा लिख लेंगे, जितनी बार लिखेंगे कॉन्सेप्ट हमें उतना ही रिवाइज होगा। मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, क्या करता है कॉज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस, क्या करेगा जब हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो उसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होगी, मतलब आपस में जो इलेक्ट्रॉन है उनमें क्या होगी रिपल्शंस हो जाएंगी, और कम पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा नेगेटिव चार्ज को होल्ड नहीं कर सकता, ठीक है, मतलब इतना इफेक्टिवली होल्ड नहीं कर सकता, तो रिपल्शंस इसकी वजह से क्या होगा साइज इंक्रीजेस, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, सीरियम 3 पॉजिटिव, लैंथेनम, PM, YB, यूट्रिबियम हमारा क्या है हैव आयनिक रेडियाई इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर एज। हमने बहुत अच्छे से लेक्चर में F ब्लॉक एलिमेंट्स के निमोनिक्स पढ़े हैं, तो F ब्लॉक एलिमेंट्स का ऑर्डर हमें पता होना चाहिए। ये सारे के सारे हमारे क्या हैं F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, क्या है ये F ब्लॉक एलिमेंट्स। PM को हम क्या कहते हैं प्रोमीथियम कहते हैं। देखो लैंथेनम हम पढ़ चुके हैं, क्या है ये F ब्लॉक एलिमेंट नहीं होता है, ठीक है, ये हमारा किस में लाई करता है, लैंथेनम सीरीज होती है, इससे स्टार्ट होती है, इसके बाद जो एलिमेंट होता है तो यहाँ पर देखो क्या होता है हमें पता है प्रॉपर्टीज हमारी सिमिलर होती हैं इसकी F ब्लॉक से, तो हमें पता है फॉर F ब्लॉक एलिमेंट्स, और ये सारे के सारे कहाँ हैं लैंथेनम सीरीज से हैं, ठीक है। फॉर F ब्लॉक एलिमेंट्स लैंथेनम सीरीज, जिसको हम क्या कहते हैं लैंथेनॉइड्स भी कहते हैं, ठीक है, तो हम इसको क्या लिख देंगे लैंथेनॉइड्स लिखेंगे। क्या होगा आयनिक रेडियाई डिक्रीजेस as we move, ठीक है, ध्यान देंगे
एज वी मूव फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, लेंथनम से, लेंथनम क्या होगा 57 टू क्या होगा लुटेशियम, लास्ट हमारा क्या होता है LU लुटेशियम होता है, जिसका एटॉमिक नंबर हमारा क्या होता है 71 होता है। क्लियर है सबको? तो ये हमारा यहाँ पर देखो ऑर्डर क्या आ जाएगा, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई। सबसे पहले क्या लाई करता है हमारा, लेंथनम लाई करता है, तो लेंथनम क्या होगा सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर उसमें हमें क्या बताना, देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें बताना है, तो सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है तो सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे, सबसे लास्ट में जो लाई करता है ये ट्रिबियम 3 पॉजिटिव, ठीक है। फिर PM 3 पॉजिटिव, फिर आएगा CE 3 पॉजिटिव, और सबसे पहले क्या लाई करेगा लेंथनम 3 पॉजिटिव। क्लियर है सबको? तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखो कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, ध्यान से देखेंगे, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, द रेडियस ऑफ La2 पॉजिटिव, ठीक है, एटॉमिक नंबर दे रखा हमें 57 इज 1.06 एंगस्ट्रॉम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिवन वैल्यूज विल बी क्लोजेस्ट टू द रेडियस ऑफ लुटेशियम 3 पॉजिटिव। तो ये हमें पता है कि इन F ब्लॉक एलिमेंट्स, ये क्या है दोनों F ब्लॉक में हम पढ़ते हैं, ठीक है। इन F ब्लॉक एलिमेंट्स हमारा क्या होगा आयनिक रेडियाई, ठीक है, आयनिक रेडियाई क्या होगा डिक्रीज करता है, डिक्रीजेस फ्रॉम La2 पॉजिटिव टू Lu3 पॉजिटिव, ठीक है, एज वी मूव अलोंग द पीरियड, ठीक है। इसको हम एक अलग पीरियड में हम बोल सकते हैं, इट्स अ टाइप ऑफ पीरियड ओनली, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, लेंथनम 2 पॉजिटिव की आयनिक रेडियाई, तो हम लिख सकते हैं रेडियाई ऑफ Lu3 पॉजिटिव इज स्मॉलर देन रेडियाई ऑफ La2 पॉजिटिव। अब यहाँ पर बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, क्या हमें कोई फॉर्मूला है, किस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर हमें आयनिक रेडियाई याद करनी पड़ेगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, देयरफॉर हम लिख सकते हैं रेडियाई ऑफ Lu3 पॉजिटिव इज स्मॉलर देन 1.06 एंगस्ट्रॉम, और वो कौन से ऑप्शन में दे रखी है, सिर्फ ऑप्शन डी में। तो हम लिख सकते हैं सो रेडियस ऑफ Lu3 पॉजिटिव इज नियरली क्लोज टू 0.85 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है? ये हमारा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम, द सेट रिप्रेजेंटिंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई। तो यहाँ पर 4 आयन्स हमें गिवन हैं, एक हमें देखो 2 तो हमें दे रखे हैं ग्रुप 1 से, और 2 हमें क्या दे रखे हैं ग्रुप 2 से। ग्रुप 1 में क्या है Li पॉजिटिव, ठीक है, और नीचे क्या आएगा उसके Na पॉजिटिव। फिर हमारा ग्रुप 2 में है Be2 पॉजिटिव, और Na के बाद क्या आता है Mg2 पॉजिटिव। पीरियड भी लिख लेते हैं हम, ये पीरियड 2 और पीरियड 3 के एलिमेंट्स हैं। क्लियर? तो जनरल ट्रेंड हमारा क्या होगा, देखो इन जनरल लिखते हैं हम कि आयनिक रेडियाई क्या होती है, आयनिक रेडियाई डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, क्या करती है, सॉरी, डिक्रीजेस अलोंग अ पीरियड एंड इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्या होगी हमारी, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि रेडियस ऑफ Li पॉजिटिव क्या होगी, छोटी होगी Na पॉजिटिव से, और रेडियस ऑफ Mg2 पॉजिटिव, हम सेम साइज देखेंगे। अब देखो रेडियस ऑफ Be2 पॉजिटिव क्या होगी, स्मॉलर होगी रेडियस ऑफ Mg2 पॉजिटिव से। अब हमें देखना है
अलोंग द पीरियड। ये तो हो गया डाउन द ग्रुप। अब अलोंग द पीरियड की अगर हम बात करें तो देखो क्या होता है, आयनिक रेडियाई क्या करता है, डिक्रीजेस अलोंग अ पीरियड। तो यहां से हम लिख सकते हैं Be2 पॉजिटिव का जो रेडियस होगा वो छोटा होगा Li पॉजिटिव से, और Mg2 पॉजिटिव का क्या होगा, छोटा होगा Na पॉजिटिव से। अब हम बात करेंगे Li और Mg2 पॉजिटिव की। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप। Due to diagonal relationship and high ionic charge on Mg, radius of Mg2 पॉजिटिव क्या होती है, छोटी होती है रेडियस ऑफ Li पॉजिटिव से। तो यहाँ से इस चीज को हमें बहुत ध्यान से देखना है, क्या है उसका चार्ज ज्यादा है और ऊपर से क्या है हमारा डायगोनल रिलेशनशिप शो कर रहा है। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई। ठीक है, आयनिक रेडियस सबसे ज्यादा क्या होगा हमारा Na पॉजिटिव का होगा, फिर हमारा होगा Li पॉजिटिव का। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारा Mg2 पॉजिटिव और लास्ट में क्या आएगा, बेरिलियम 2 पॉजिटिव। तो कौन से ऑप्शन से मैच करा है, ऑप्शन बी से। क्लियर है सबको? वैसे देखने में तो क्या लगेगा सबको, Mg2 पॉजिटिव का ज्यादा होना चाहिए Li पॉजिटिव से, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उसमें चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज उसमें ज्यादा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, द करेक्ट सीक्वेंस विच शोज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द आयनिक रेडियाई ऑफ द एलिमेंट्स इज। तो देखो आयंस हमारे कौन कौन से दे रखे हैं, Al3 पॉजिटिव में ध्यान से देखो सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। सब में क्या है हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है हमारे 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए हमने एक ट्रेंड पढ़ा था, उसी को अप्लाई करेंगे यहाँ पर। फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होगा हमारा, साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्या होगा, साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एल्यूमिनियम में अगर हम प्रोटॉन, यहाँ पर देखो प्रोटॉन्स का कॉलम मैं बना देती हूँ। एल्यूमिनियम में कितने होते हैं 13, Mg2 पॉजिटिव में Mg में 12 होंगे, Na में 11, फ्लोरीन में 9 और ऑक्सीजन में 8। तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ साइज क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई हमारा क्या आ जाएगा, सबसे कम जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उसका साइज क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो क्या होगा O2 नेगेटिव का साइज सबसे बड़ा, फिर उससे कम F नेगेटिव में, फिर पॉजिटिव चार्ज। देखो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज हमारा इंक्रीज होता जाएगा क्या होगा, हमारा साइज डिक्रीज होता जाएगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, ऑप्शन डी। तो डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, द आयनिक रेडियाई ऑफ N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव एंड F नेगेटिव आर रिस्पेक्टिवली। सारे के सारे क्या है यहाँ पर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। क्या है हमारे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो हमें पता है फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होता है हमारा, सब पे नेगेटिव है। साइज ऑफ स्पीसीज, या फिर हम लिख सकते हैं साइज डिक्रीजेस। नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज की टर्म्स में लिखेंगे इस तरीके से कि इजीली समझ में आ जाए। साइज इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज। ठीक है, मतलब यहां पर भी हम लिख सकते हैं दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हम यहां पर लिख सकते हैं फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हमारा क्या होगा, साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स।
तो यहाँ पर देखो नाइट्रोजन में क्या होते हैं 7 प्रोटॉन्स, ऑक्सीजन में कितने होंगे 8 प्रोटॉन्स, और फ्लोरीन एटम में कितने होते हैं 9 प्रोटॉन्स होते हैं। तो दोनों कॉन्सेप्ट में से कोई भी कॉन्सेप्ट हम लगा सकते हैं। तो ऑर्डर ऑफ साइज देखते हैं हम। ऑर्डर ऑफ साइज क्या हो जाएगा हमारा, N3 नेगेटिव बड़ा हो गया O2 नेगेटिव से, और O2 नेगेटिव बड़ा हो जाएगा F नेगेटिव से। ठीक है, क्लियर है? इस चीज़ को थोड़ा सा हम क्लियरली लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर तो हमें क्या है गिवन है, वैल्यूज़ गिवन है। तो फिर से हम यहाँ पर सोच रहे होंगे कि कहीं हमें इतनी सारी वैल्यूज़ याद तो नहीं करनी है। बिल्कुल नहीं बेटा, कुछ हमें कोई रेडिया याद नहीं करनी है। हमें बस देखना है कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट किस में है। ठीक है, N3 नेगेटिव क्या होगा, लार्जेस्ट होगा। तो लार्जेस्ट यहाँ पर कौन सी वैल्यू दे रखी है 1.71, उससे छोटी वैल्यू कौन सी है 1.36, या फिर क्या है 1.40, और उससे छोटी कौन सी है 1.36। तो इस तरीके से ये ऑर्डर हो जाएगा। तो यहाँ जो भी ऑर्डर इस सीरीज में गिवन है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मैच कर रहा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट आयनिक रेडियाई। हमें क्या बताना है, लार्जेस्ट आयनिक रेडियाई बताना है। यहाँ पर O2 नेगेटिव और F नेगेटिव क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। Li पॉजिटिव और B3 पॉजिटिव को अगर हम देखें तो Li पॉजिटिव में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखें हमारा कितना हो जाएगा, देखो 3 - 1 = 2, और ये क्या हो जाएगा बोरोन 3 पॉजिटिव में 5 - 3 = 2। तो ये भी क्या हो जाएंगे हमारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगे, जिनमें क्या है 2 इलेक्ट्रॉन हैं। और यहाँ पर O2 नेगेटिव और F नेगेटिव में कितने हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस में ज़्यादा हैं, F नेगेटिव और O2 नेगेटिव में। तो हम अगर पहले देखो सेपरेटली हम डिस्कस कर लेते हैं, पहले A और C में से हम लिखेंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं रेडियस ऑफ O2 नेगेटिव। यहाँ पर एक चीज़ हम देखेंगे ध्यान से, ये हमारा O2 नेगेटिव नहीं होगा, ये सिर्फ क्या है O2 नेगेटिव। ठीक है, क्लियर है? क्या होगी, बड़ी होगी रेडियस ऑफ F नेगेटिव से, क्योंकि नेगेटिव चार्ज क्या है ज़्यादा है। अब यहाँ पर B और D में से डिस्कस करें तो रेडियस ऑफ Li पॉजिटिव क्या होगी, बड़ी होगी रेडियस ऑफ B3 पॉजिटिव से, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के साथ हमारा क्या करती है रेडियाई डिक्रीज करती है। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा मतलब उतने ही ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। अब देखो यहाँ पर, अब हमें इन दोनों के बीच का रिलेशन देखना है। अगर यहाँ पर देखो ये क्या है हमारा, ये 2 इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, सेम एज हीलियम, सेम एज हीलियम। ठीक है, और ये 10 इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम एज नियोन, सेम एज नियोन। तो हम देखो इन दोनों को कंपेयर करते हैं। हमें पता है कि साइज ऑफ नियोन क्या होता है, साइज ऑफ हीलियम से ज़्यादा होता है। तो यहाँ से हम ऑर्डर ऑफ साइज अगर लिखें, ऑर्डर ऑफ साइज बड़े ध्यान से लिखें तो क्या आ जाएगा, O2 नेगेटिव सबसे बड़ा, फिर F नेगेटिव, क्योंकि दोनों में क्या है 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, फिर हमारा हीलियम वाली सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाले को देखेंगे, क्योंकि वो हमारा क्या है छोटे होंगे 10 इलेक्ट्रॉन वाले आयंस से। अब इसमें Li पॉजिटिव बड़ा है क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज कम है, और B3 पॉजिटिव छोटा होगा क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज क्या है ज़्यादा है। तो लार्जेस्ट आयन कौन सा आ गया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एलिमेंट दे हैव द नियरली सेम एटॉमिक साइज। सेम एटॉमिक साइज हमें बताना है। फर्स्ट देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ये हमारे क्या है पीरियड 2 के एलिमेंट हैं। पीरियड 2 में क्या होगा हमारा साइज इंक्रीजेस, अच्छा पीरियड में क्या होता है हमारा साइज डिक्रीज करता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है बस, साइज डिक्रीजेस एज वी मूव अलोंग अ पीरियड,
एज वी मूव अलोंग अ पीरियड फ्रॉम लिथियम टू कार्बन। ठीक है, क्लियर है सबको यहाँ पर। अब देखो हम बात करते हैं, हम जनरल ट्रेंड लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक नहीं करते हैं। वी मूव अलोंग अ पीरियड। ठीक है, अब मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, ये क्या है, ग्रुप 2 के एलिमेंट। पहले क्या था, पीरियड 2, अब ग्रुप 2। अब डाउन द ग्रुप क्या करता है, साइज हमारा इंक्रीज करता है। एज वी मूव डाउन द ग्रुप, साइज क्या होगा हमारा, इंक्रीज करेगा। फिर है हमारा ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलेरियम, ये कौन सा है, ये भी हमारा सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ग्रुप 16 से। तो इसमें भी क्या होगा, डाउन द ग्रुप हमारा क्या होगा, साइज डिक्रीज होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, ये क्या है हमारे 4th पीरियड में डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, 3D सीरीज के एलिमेंट हैं। क्लियर है, 3D सीरीज मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे। इनके साइज क्या होते हैं, नियरली सेम होते हैं। रीजन क्या है, अब तो यहाँ पर देखो 2 फैक्टर हमारे रोल प्ले करते हैं। एक तो क्या होता है, इनमें क्या होगा, ऑलमोस्ट क्या होगा, सिमिलर साइज, या ऑलमोस्ट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, नियरली सिमिलर साइज, वो थोड़ा करेक्ट रहेगा, नियरली सिमिलर साइज। ठीक है, नियरली सिमिलर साइज क्यों होगा, इसमें 2 फैक्टर्स पे हमारा डिपेंड करता है। एक तो न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, जो हम पढ़ चुके हैं, जो हमारा रेडियस में मेन रोल प्ले करता है। दूसरा होता है हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या होता है, दूसरा होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से मतलब क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब होता है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस हमारी क्या करती हैं, साइज इंक्रीज करती हैं, साइज इंक्रीज करती हैं। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, साइज डिक्रीज करता है। क्या होता है, साइज डिक्रीज करता है। तो ये दोनों फैक्टर्स क्या कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं एक दूसरे को। बोथ फैक्टर्स बैलेंस ईच अदर एंड हेंस साइज रिमेन्स सेम। साइज क्या रहता है हमारा, सेम रहता है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ेंगे। अभी डिटेल में भी हमारा यही है कि उसको निकालते कैसे, कैलकुलेशन पढ़ेंगे मेन हम, बट थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट हमारा यही है कि आपस में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उनमें क्या रिपल्शन हमारी हो रही है। ठीक है, क्लियर है सबको, जिसकी वजह से साइज इंक्रीज कर रहा है। तो ये आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर का केस हमें बहुत ध्यान रखना है। इसको स्टार मार्क कर लो और करेक्ट कर लो ऑप्शन डी को। ठीक है बेटा, तो ये थी हमारी आज की डीपीपी, जो हमारी आयनिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई, कोवेलेंट रेडियाई। तो मेन साइज हम बोल सकते हैं, साइज पर डिपेंड करती है। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द डे। आई होप सबको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। Thank you very much and I wish you all the best for your future.